नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश के वन्य जीवन से जुड़े फैक्ट्स और आंकड़े देखकर अक्सर सिर चकरा जाता है? तो भाई आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जादुई नंबर है 1। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक पार्क तो नंबर भी 1, सिंपल। इसके बाद आता है नंबर 11। ये क्या है? ये है राज्य में मौजूद कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन्य जीव विहारों की संख्या। ये वो जगहें हैं जो अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमारे कोड में अब जुड़ गया है 11। अब याद रखिए 14। उत्तर प्रदेश में पक्षियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए कुल 14 बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार बनाए गए हैं। तो हमारी लिस्ट का अगला नंबर हुआ 14। अगला नंबर है 4। ये प्रदेश के उन 4 बेहद जरूरी टाइगर रिजर्व्स की संख्या है जो बाघों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह हैं। और हमारा आखिरी जादुई नंबर है 10। ये प्रदेश की कुल रामसर साइट्स की संख्या है। रामसर साइट्स मतलब वो वेटलैंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो पूरा कोड क्या बना? 1, 11, 14, 4 और 10। बस ये कोड याद रखिए और यूपी वन्य जीवन का पूरा ढांचा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अब अगली स्मार्ट ट्रिक पर चलते हैं। इस सेक्शन में हम वन्य जीव अभयारण्यों को उनके रिकॉर्ड के हिसाब से याद करेंगे, मतलब कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा। तो तैयार हो जाइए एक छोटे से मुकाबले के लिए। चलिए देखते हैं कि कौन सा अभयारण्य किस खिताब का विनर है। इस तरह तुलना करके याद रखने से ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो सबसे पुराने का खिताब ये जाता है चंदौली में मौजूद चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य को। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मतलब ये प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। अब बात करते हैं सबसे बड़े की। तो ये खिताब मिलता है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य को। ये इतना बड़ा है कि मेरठ, हापुड़, बिजनौर जैसे कई जिलों में फैला हुआ है, जो इसे एरिया में सबसे विशाल बनाता है। और आखिर में सबसे छोटे का रिकॉर्ड है ललितपुर में स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य के नाम। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। सबसे पुराना चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी। हो गया याद? ठीक है, अब जरा और फोकस करते हैं प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स पर। ये बाघों के संरक्षण के लिए नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि प्रदेश का जो एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, वही इसका पहला टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा 3 और हैं, अमनगढ़, पीलीभीत और सबसे नया वाला रानीपुर। समझिए कि ये 4 स्तंभ हैं जो प्रदेश में बाघों की आबादी को सहारा देते हैं। अब रानीपुर टाइगर रिजर्व पर थोड़ा खास ध्यान दीजिए। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये न सिर्फ यूपी का चौथा बल्कि पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और इसका एक ऐतिहासिक जुड़ाव भी है। ये बुंदेलखंड के मशहूर कालिंजर किले के पास है, जिसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। टाइगर रिजर्व्स के बाद चलिए अब प्रदेश के प्राणी उद्यानों यानी कि जू पर एक नजर डाल लेते हैं। ये भी संरक्षण और लोगों में जागरूकता फैलाने के बड़े सेंटर होते हैं। उत्तर प्रदेश में मेनली 3 बड़े प्राणी उद्यान हैं। एक तो लखनऊ में है, जिसे नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा कानपुर में है और तीसरा जो सबसे नया है वो गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी डेटा भारी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम पक्षी विहारों और जो प्रमुख झीलें हैं उनको एक विजुअल तरीके से देखेंगे ताकि वो आसानी से याद हो जाएं। यहां भी हम अपनी सुपरलेटिव वाली ट्रिक ही इस्तेमाल करेंगे। तो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज का लाख बहुसी पक्षी विहार, और सबसे छोटा वो है एटा का पटना पक्षी विहार। हाँ, ध्यान रहे ये बिहार वाला पटना नहीं है। अब कुछ प्रमुख झीलों और वो कहाँ हैं इस पर एक नजर डालते हैं। जैसे आगरा की कीठम झील, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं, बलिया का मशहूर सुरहा ताल, शाहजहांपुर का बड़ा ताल, लखनऊ की करेला झील और गोरखपुर का रामगढ़ ताल। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में घूम फिर कर आ ही जाते हैं। और अब आपके लिए एक बोनस फैक्ट। देखिए, ये सीधे यूपी से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन जानना बड़ा दिलचस्प है। गंगा नदी के संरक्षण के जो प्रयास चल रहे हैं, उसी के तहत भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के भागलपुर में बनाया गया है। तो अब जब हमने इन सारे आंकड़ों और तथ्यों को इतना आसान बना दिया है, तो जरा सोचिए इनमें से कौन सा अभयारण्य या रिजर्व है जो आपको सबसे ज्यादा खास लगा, और उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। उम्मीद है कि इन स्मार्ट ट्रिक्स से यूपी के वन्य जीवन से जुड़े ये सारे फैक्ट्स अब आपको हमेशा याद रहेंगे। ऐसी ही और बेहतरीन जानकारी और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल